प्रेमी हृदय का मार्ग। घृणा, विद्वेष, चिड़चिड़ापन, उतावली, अधैर्य, अविश्वास, यही सब उसकी संपत्ति थे। यूं कहिए कि संपूर्ण जीवन ही नारकीय बन चुका था। उसके बौद्धिक जगत में जलन और कुढ़न के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं था। सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। पड़ोसी तो क्या, पीठ पीछे मित्र भी कहते, स्टीवेंसन अब 1-2 महीने का मेहमान रहा है, पता नहीं कब मृत्यु आए और उसे पकड़ ले जाए। विश्वविख्यात कवि रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के जीवन की तरह आज सैकड़ों लाखों व्यक्तियों के जीवन मनोविकार ग्रस्त हो गए हैं, पर कोई सोचता भी नहीं कि ये मनोविकार शरीर की प्रत्येक जीवनदायिनी प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। रूखा सूखा, बिना विटामिन, प्रोटीन और चर्बी के भोजन से स्वास्थ्य खराब नहीं होता। ये तो चिंतन मनन की गंदगी, ऊब और उत्तेजना ही है जो स्वास्थ्य को चौपट कर डालती है, शरीर को खा जाती है। इस तथ्य का पता स्टीवेंसन को न चलता तो उसकी निराशा भी उसे ले डूबती। पता नहीं अंत क्या होता। ये तो अच्छा हुआ कि उसमें बुद्धि से काम लेने की योग्यता थी। सो जैसे ही एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने उन्हें ये सुझाव दिया कि आप अपने जीवन में परिवर्तन कर डालिए, कुछ दिन के लिए किसी नए स्थान को चले जाइए जहां के लोग आपसे बिल्कुल परिचित ना हों। फिर उन्हें अपना कुटुंबी मानकर आप प्रेम, आत्मीयता, श्रद्धा, सद्भावना और उत्सर्ग का अभ्यास कीजिए। आपके जीवन में प्रेम की गहराई जितनी बढ़ेगी, आप उतने ही स्वस्थ होते चले जाएंगे। यही नहीं, आपका ये अब तक का जीवन जो नारकीय बन चुका है, स्वर्गीय आभा में परिवर्तित हुआ दिखाई देगा। प्रेम संसार की सृजनात्मक सत्ता है। प्रेम से प्रिय, मधुर और उल्लासवर्धक संसार में कुछ नहीं। जिसने प्रेम करना सीख लिया, उसका सोना, उजड़ा और दैन्य दारिद्र्य से ग्रसित जीवन भी हरा भरा हो गया। ये कथा इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब श्री स्टीवेंसन ने थोड़ा सा सामान, कुछ पैसे लिए और समोआ द्वीप में जा बसे। पहला दिन, पहला अभ्यास प्रेम का। जिससे भेंट हुई, स्टीवेंसन का हाथ नमस्कार के लिए पहले उठा। कोई घर आया, वो चाहे कुली ही रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कि वो स्टीवेंसन के साथ बैठकर चाय पिए बिना चला गया हो। छोटे छोटे बच्चे रात बेचैनी में काटते, सवेरा होते ही स्टीवेंसन का दरवाजा खटखटाते और बाहर से ही पूछते, अरे यार लुई, तुम अब तक सोए पड़े हो? कब से खेलने के लिए खड़े हैं? आओ बाहर, देखो ना कितने लोग आ गए हैं तुमसे मिलने। स्टीवेंसन अंगड़ाई लेकर उठते और कमरे का द्वार खोलकर बाहर आते। बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि द्वीप के दूसरे वयस्क, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री पुरुष भी वहां आ पहुंचे हैं। स्टीवेंसन उन्हें मीठी मीठी कहानियां सुनाते, अपने और महापुरुषों के जीवन के संस्मरण सुनाते। बीच बीच में कोई शिक्षात्मक बातें भी कहते जाते। उसका प्रभाव ये होता कि दिन भर लोग कथा के आनंद में झूमते रहते और अपने जीवन की थोड़ी बहुत बुराइयां होती, उन्हें निकाल डालने के संकल्प बांधते। स्टीवेंसन का स्वास्थ्य तब कोई देखता तो यही कहता, झूठ, ये स्टीवेंसन नहीं, स्टीवेंसन के शरीर में किसी देवात्मा ने प्रवेश कर लिया है। पर सचमुच ये वही स्टीवेंसन था जिसने अपने प्रेम से समोआ वासियों को संगठित कर बंदरगाह से नगर तक के उबड़ खाबड़ असमान रास्ते को समान, चौरस तथा पक्का करा दिया। प्रश्न उठा, उस सड़क का नाम क्या हो? तब सब एक स्वर में बोल उठे, प्रेमी हृदय का मार्ग। अब तक भी इस सड़क का यही नाम है। स्टीवेंसन इस दुनिया में नहीं होंगे, तब भी यह सड़क उसकी इस प्रेमोपलब्धि की गाथा गाती रहेगी। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए ना जा सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।